नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। अभी फ़िलहाल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो इश्तहारों की दुनिया कही जा सकती है, विज्ञापनों का संसार कहा जा सकता है। आप कहीं भी निकल जाएं, चाहे अखबार खोलें या फिर घर में टेलीविज़न ऑन करें या फिर सड़कों पे निकल जाएं, चारों तरफ हम इश्तहारों से ख़ुद को घिरा हुआ पाते हैं, यानी विज्ञापनों की दुनिया कह सकते हैं। और इस जगमगाती दुनिया में विज्ञापनों के इस दौर में कई बार हम सेलिब्रिटीज़ द्वारा बताए हुए प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेते हैं या फिर कुछ इस तरह से उसको परोसा जाता है कि हम मंत्रमुग्ध होकर के उस प्रोडक्ट के दीवाने हो जाते हैं। और जब वो प्रोडक्ट हम घर लाते हैं तो पाते हैं कि जो चीज़ें बताई गई थी वो तो बिल्कुल उसमें नहीं है और हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन व्यक्ति करे तो क्या करे? ठगा हुआ व्यक्ति मन महसूस कर अपने को समझा बुझा कर रख लेता, स्थिर कर लेता है और कहीं कोई वो कदम आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि इस तरह का कोई नियम कानून था भी नहीं कि कोई कार्रवाई की जा सके। लेकिन जब से एक कंज्यूमर फोरम प्रोटेक्शन बिल 2019 लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद वो एक्ट का रूप धारण कर चुका है, अब उसकी जो औपचारिकताएँ हैं वो पूरी की जा रही हैं। जो कंज्यूमर फोरम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये बताया गया है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये एक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाएगा। यानी इसमें तमाम वो बातें कही गई हैं जिससे एक उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसमें आप बिना वकील रखे खुद अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं और वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। और क्या क्या कुछ खास है इसमें, ये हम बताते हैं आपको। देखिए, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी जिसको CCPA कहते हैं, इसको कई अधिकार दिए गए हैं। इससे ग्राहकों की परेशानियां दूर होंगी। CCPA में इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा और CCPA में से सरकार कंपनियों पर कार्रवाई करेगी। इन्वेस्टिगेशन विंग का हेड DG होगा, जबकि एडिशनल DG समेत कई अधिकारी इस विंग में शामिल होंगे और CCPA स्वतः संज्ञान ले सकता है। CCPA भ्रामक प्रचार पर रोक के लिए भी काम करेगा। भ्रामक प्रचार का अर्थ यही हुआ कि फैक्ट उसमें नहीं है, जो जानकारी दी गई है वो गलत दी गई है या फिर गुमराह करने की कोशिश की गई है। अब ज़िला में 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत पर और राज्य स्तर पर 10 करोड़ रुपए की शिकायत आप कर सकते हैं। बिना वकील रखे आप ये शिकायत कर सकते हैं। पहले इसमें वकील रखना पड़ता था। तो देखिए, यानी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या फिर उत्पादन करने वाली कंपनियां या फिर वो सेलिब्रिटीज़, चाहे वो सिने सितारे हों, क्रिकेटर्स हों, उनके द्वारा कोई भी उत्पादन का, प्रोडक्ट का, उत्पाद का अगर गलत जानकारी दी जाती है, भ्रामक जानकारी दी जाती है या फिर किसी प्रोडक्ट के डब्बे पे जो सूची रहती है उसमें कोई गलत जानकारी अगर दी गई है तो इसके तहत कड़े प्रावधान किए गए हैं। यहाँ तक कि कोई अगर फिल्मी सितारा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आमतौर पे हर प्रोडक्ट का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं, अगर वो गलत जानकारी देते हैं तो उनको 10 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। और अगर यही गलती वो बार बार करते हैं, यानी एक बार जुर्माना दिया फिर दूसरी बार किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन में आ गए और वहाँ भी गलत जानकारी, भ्रामक बातें बताई और जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, तो दोबारा ये गलती करने पे जुर्माना 15 लाख रुपए हो जाएगा और 2 साल की सज़ा का भी प्रावधान कर दिया गया है। वैसे ही जो कंपनियां जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं और वो अगर गलत जानकारी देती हैं तो उनके ऊपर भी 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है और साथ में 3 साल की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से ग्राहकों के हितों की रक्षा किस प्रकार से हो और इस विज्ञापन और चकाचौंध भरी दुनिया में हम खुद को किस प्रकार से बचा सकें या यूँ कहें कि अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें या उन उत्पादों को ख़रीदें जो वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमारी सेहत के लिए, हमारी जेब पे गलत असर न डालती हो, जेब काटती ना हो, इस तरह के प्रोडक्ट हम किस प्रकार से चुनें। इसलिए प्रोडक्ट उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी और उसका प्रचार करने वाले उन तमाम सेलिब्रिटीज़ को भी अब एहतियात बरतना होगा और सारे फैक्ट्स पहले उनको चेक करना होगा कि वाकई जो बातें बताई जा रही हैं वो तथ्यों पे आधारित है या सिर्फ उसका एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ये बातें उनको पहले सुनिश्चित कर लेनी होगी और उसी के बाद वो विज्ञापन कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जैसा कि मैंने बताया, बड़े ही कड़े सज़ा का प्रावधान किया गया है।
और बहुत संभव है कि आने वाले सितंबर से ये पूरी तरह से इसका क्रियान्वयन हो जाए, यानी इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाए इस एक्ट का। तो उपभोक्ताओं के लिहाज से ये बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि 2019 जो कंज्यूमर फोरम प्रोटेक्शन बिल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019, ये लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है। राष्ट्रपति ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है, एक्ट भी बन गया है। अब सिर्फ इसका क्रियान्वयन बाकी है, जो कि सितंबर के महीने से शुरू हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।